भले बच्चे सड़कों पर एक जॉब के लिए लाठी जूता खाए, लेकिन पेरेंट्स को जरा सा भी इस चीज को लेकर फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना अधिकार मारने वालों को ही देगा। बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया क्योंकि उन लोगों ने पैसे दिए हैं। बिहार के पब्लिक के पास इतनी भी पावर नहीं बची है कि वो सरकार से जॉब की बात कर सके। डेवलप करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर बिहार को दिल्ली समझ बैठे थे। इनको लगे कि रियल इश्यूज बताने पर पब्लिक इनको वोट करेगी, लेकिन बिहार की पब्लिक ठहरी बिहार की ही पब्लिक 2-4 नोटों पर ही बिक गए। आरजेडी जो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी है, इस इलेक्शन में इनके क्राइसिस की क्या वजह रही, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। बिहार भारत के एकलौते ऐसे स्टेट है जहां चंद पैसों पर ही पब्लिक बिक जाते हैं और डेवलप पर अपना वोट ना देकर सिर्फ पैसों पर ही दे देती है। क्योंकि इनकी एक सबसे बड़ी वजह है, यहाँ सबसे अधिक अनएजुकेटेड पब्लिक रहते हैं और इस बात को इन लोगों ने साबित कर दिए 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शंस में। इन लोगों के दम पर एनडीए अलायंस ने 202 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। बम्पर जीत हो गई, बम्पर जीत हो गई, बम्पर जीत हो गई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारे थे और 89 एमएलए इनके जीते। जेडीयू जो नीतीश कुमार के पार्टी है, इन्होंने भी सेम 101 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे और 85 एमएलए इनके जीते। एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, इन्होंने 28 सीटों पर अपने कैंडिडेट को इस इलेक्शन में खड़े किए थे, जिसमें इनके 19 एमएलए जीते। हम पार्टी जो जीतन राम मांझी के पार्टी है, इन्होंने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे, जिसमें इनके 5 एमएलए ने जीत दर्ज की। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जिनके बेटे अभी बिना कोई इलेक्शंस लड़े मिनिस्टर बन गए हैं, इन्होंने इस इलेक्शंस में 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़े किए थे, जिसमें इनके 4 एमएलए ने जीत दर्ज की। इन सभी के साथ मिलकर एनडीए अलायंस ने पूर्ण बहुमत से बिहार में रूल कर रही है। अपोजिशन पार्टी वाले एनडीए अलायंस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी करके और ईवीएम हैक करके जीत हासिल किए हैं। अपोजिशन पार्टी वाले कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि पब्लिक ने हमको नकार दिए हैं, हमको वोट नहीं किए, जिस वजह से हमारी पार्टी हार गई। ये हारने की पूरी एलिगेशंस डायरेक्ट बीजेपी पर लगा देते हैं कि इन्होंने ही इधर उधर करके हमारी पार्टी को हरा दिए हैं, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। अगर बिहार में 2-4 बूथों पर वोट चोरी भी हुए हो तो बीजेपी इतने सीटों से जीत नहीं पाती, क्योंकि सभी बूथों पर तो वोट चोरी नहीं हुए हैं। हाँ, 1-2 केस ऐसे देखने को जरूर मिले जहां वोट चोरी हुए। दूसरी एलिगेशंस ये है कि इन्होंने ईवीएम हैक करके जीत हासिल किए हैं। इस बात की ऑपोजिशन पार्टी के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। अब आप एक बार इस बात पर गौर कीजिए कि तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, इन सभी स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी जीते हुए हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी एक दफा भी ये नहीं कहे कि यहाँ ईवीएम हैक हुए हैं या वोट चोरी हुए हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जिस जिस स्टेट में हमारी पार्टी हार रही है, उन स्टेट में ईवीएम हैक और वोट चोरी हुए हैं, लेकिन जिस स्टेट में हमारी पार्टी जीत रही है, उस स्टेट में ना तो ईवीएम हैक हुए हैं और ना तो वोट चोरी हुए हैं। यहाँ इलेक्शंस कमीशन ने अच्छे से इलेक्शंस को कंडक्ट कराए हैं। मतलब आप इनके एलिगेशंस को समझिए, जहां जहां अपोजिशन पार्टी हारती है तब ये तरह तरह के एलिगेशंस लगाने लगते हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को और कुछ होते नहीं है, तभी ये कुछ भी एलिगेशंस लगाकर अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं।
बिहार में अपोजिशन पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों हारी, उनको समझिए। सिर्फ 35 सीटों पर ही महागठबंधन सिमट गई, जिसमें बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 25 सीटें जीती और नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें और 4 अदर्स पार्टी ने जीते और 5 सीटें तो ओबीसी की पार्टी ने जीती, जो हाल ही में महागठबंधन से अलग हो चुके हैं, और बाकी कुछ सीटें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े थे उन्होंने जीते। महागठबंधन के मुखिया कांग्रेस पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शंस में उन लोगों को कैंपेनिंग करने के लिए बुला ले आए जो बिहारियों को गाली गलौज करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, जिनके बेटे सनातनियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कहते थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भरे मंच पर कहते थे कि बिहारियों के डीएनए से तो बहुत अच्छे हैं हमारे डीएनए। कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को कैंपेनिंग करने के लिए बुला ले आए, भला कौन इनको वोट करेगी। आरजेडी पार्टी के मुखिया लालू यादव के फैमिली में ही उथल पुथल मचे हुए थे। पहले तो इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कांड कर दिए, विवाहित होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ विवाह कर लिए। फिर फैमिली में क्या हुआ कि तेजस्वी की बहन ही इनके अगेंस्ट बोलने लगी। यह सब देखने के बाद पब्लिक के पास क्या मैसेज गई कि एक छोटी सी फैमिली को आरजेडी पार्टी नहीं संभाल पा रही है, तो 14 से 15 करोड़ पॉपुलेशन वाली स्टेट को कैसे संभालेगी आरजेडी। आरजेडी ने इस इलेक्शन में एक गलती क्या की है कि जो व्यक्ति इनके साथ 5 साल 10 सालों से इनके पार्टी के लिए झोला उठा रहे थे, उनको टिकट ना देकर एक नए कैंडिडेट को टिकट दे दिए। इसको देखकर जो इनके ग्राउंड लेवल के वर्कर थे वो भड़क गए और इस पार्टी को छोड़कर अलग पार्टी में चले गए। सरकार नहीं बनेगा इसका, 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। ये जो बिहार के छोटे मोटे कलाकार थे जो खुद को स्टार मानते थे, आरजेडी इनको कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे और ये भी आरजेडी के लिए ऐसे ऐसे गाने बनाने लगे जिसे सुनने के बाद पब्लिक को ये यकीन हो गए कि अगर आरजेडी जीत गई तो ये बहुत ही जल्दी बिहार को जंगल राज बना देंगे। इन कलाकारों ने सोशल मीडिया पर आरजेडी का माहौल बना दिए थे। तेजस्वी को लग रहे थे कि जैसे हमारे पिताजी ने नाच गाने और ऑर्केस्ट्रा करके इलेक्शंस को जीत लेते थे, वैसे ही हम भी इलेक्शंस को जीत जाएंगे। लेकिन तेजस्वी ये नहीं समझ पाए कि जमाना चेंज हो चुके हैं और पब्लिक धीरे धीरे एजुकेटेड होते जा रहे हैं और ये नाच गाने बजाने वाले पार्टी को वोट नहीं देते हैं। आरजेडी के सपोर्टर ने ऐसे ऐसे गाने गाए थे जिस गाने का तारीफ किए बिना नरेंद्र मोदी नहीं रह पाए। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तेजस्वी हारने के बाद लगभग 40 सिंगरों को नोटिस भेजे कि भाई अपना तू बकवास गाना अपने पास ही रख, मेरे समर्थन में मत गा। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में हर घर एक जॉब देने की बात कहे। पब्लिक ने इनका भी विरोध किए, कहे कि आप बिना उनके टैलेंट देखे जॉब देने की बात कहते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि किसी फैमिली में 5 लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप तो इनमें से किन्हीं एक को ही जॉब देंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। इसे लेकर तो परिवार में ही लड़ाई होगी। दूसरी बात यह कि किसी परिवार में एक ही लोग है और वह पढ़े लिखे भी नहीं है, आप तो उनको भी जॉब दे रहे हैं, तो पढ़े लिखे का क्या महत्व रह जाएगा। आरजेडी ने अपनी मैनिफेस्टो में यह भी ऐड किए थे कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे माई बहन योजना के तहत। इस टाइम तक पब्लिक आरजेडी और महागठबंधन के पूर्ण समर्थन में थे,
लेकिन जैसे ही नीतीश बाबू ने महिला रोजगार योजना को बढ़ाने के लिए महिलाओं के खाते में 10,000 भेजना शुरू किए, उसी दिन से पब्लिक पलटू चाचा के तरह ही पलट गए। पब्लिक 10,000 में ये तक भूल गए कि इन्हीं निकम्मे सरकार ने हमारे बच्चे जो हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सड़कों पर पुलिस से दौड़ा दौड़ा कर पिटवाए। इन्हीं सरकार के वजह से हमारे पति, हमारे बेटे हमसे दूर परदेश कमाने जाते हैं, जहां इनके साथ गाली गलौज मारपीट होते हैं। गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, स्कूलों की ऐसी दुर्दशा है, यहाँ कोई बड़े कॉलेजेस नहीं है और ना ही यहाँ कोई फैक्ट्री या कंपनी है। लेकिन पब्लिक ने इन इश्यूज को ना देखकर सिर्फ 10,000 के लालच में भेड़ बकरी की तरह इस निकम्मे सरकार को अपना वोट दे आए। अब कौन सी मुख लेकर पब्लिक इस सरकार से डेवलप की बात करेगी। प्रशांत किशोर 2.5 से 3 साल तक बिहार का पैदल यात्रा किए और पब्लिक के पास जा जाकर यहाँ के रियल इश्यूज को बताए, लेकिन पब्लिक ने इन 10,000 के चलते इनको वोट नहीं दिए और इनके सभी एमएलए हार गए। बिहार के पब्लिक ने इस इलेक्शन में ये बता दिए कि यहाँ रियल इश्यूज पर बात करने पर वोट नहीं दिए जाते हैं। प्रशांत किशोर बिहार के पब्लिक को दिल्ली के पब्लिक समझ बैठे। इनको लगे कि रियल इश्यूज बताने पर पब्लिक हमको वोट करेगी, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ 90% पब्लिक एजुकेटेड है और बिहार में 95% पब्लिक मूर्ख है, जो रियल इश्यूज को ना देखकर सिर्फ चंद पैसों पर बिक जाती है। और ऐसे ऐसे नेताओं को वोट देकर जिता दिए जो अपने शपथ पत्र में लिखे शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा शपथ करती हूँ। मैं रेणु देवी विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। या तो ईश्वर की शपथ लीजिए या सत्य निष्ठा से, दोनों में एक पढ़ जाएगी। आपने दोनों पढ़ दी है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। अगर पब्लिक इन अनपढ़ नेताओं का चपरासी भी बनना चाहे तो भी इनके पास 10वीं और 12वीं के क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बस अब अंत में यही कहना है, जय बिहार की मूर्ख जनता।